बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर 4 शुरू करने जा रहे हैं। जो आज हम पढ़ेंगे बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कोई भी बहुपद होता है उसमें क्या होते हैं, कई पद होते हैं। कभी आप देखते होंगे बेटा एक पद होता है, कभी दो पद होता है, कभी तीन पद होता है, कभी चार पद, कभी पांच पद, सो ऑन। आप देखते हो बेटा इस प्रकार कई पद पड़े होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए इसका जो डिफिनीशन है पद पर ही डिपेंड्स होता है। देखिए जैसे कोई मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एग्जाम्पल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। आप देखिए जो बहुपद का घात होता है, मैं कहूँ यह एक बहुपद है, इसका घात आप बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो डिफिनीशन बोल रहा हूँ इस डिफिनीशन को बस आप क्या करेंगे, इस परिभाषा को अच्छे से सुनेंगे, ये आप बहुपद का घात आसानी से बता लेंगे। अब इसका डिफिनीशन क्या है, देखिए सुनिए, इसी से मैं बोल रहा हूँ। किसी बहुपद के, यह कोई बहुपद है, किसी बहुपद के प्रत्येक पद में, यहाँ कितने पद हैं, तीन पद। किसी बहुपद के प्रत्येक पद में जिस पद का घात सबसे अधिक होता है वह घात उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। मतलब बेटा मेरा सिंपली इसका कहने का मतलब है कि जिस पद का घात सबसे अधिक होगा ना, वही घात उस बहुपद का भी क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस बहुपद का घात क्या है। देखिए अब यहाँ पे इसका घात क्या है, 2 है। इसका घात क्या है, 1 है। अचर वाले घात आप जानते हो, इसके साथ x का घात क्या है, 0 होता है, तो इसका घात क्या है, 0 है। देखिए सिंस चूंकि 2 जो है यहाँ पे 1 से बड़ा है और 1 जो है 0 से बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा कौन है, 2 है, इसलिए इस बहुपद का भी घात क्या होगा, 2 होगा। इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x पावर 0, या नहीं भी लिखेंगे तब पर भी बेटा चलेगा, का घात 2 है। ठीक है, आपको बेटा हमारे हिसाब से समझ में आएगा। चलिए हम लोग बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है बहुपद के घात का, उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो लिख रहे हैं, किसी बहुपद के प्रत्येक पद में, किसी बहुपद के प्रत्येक पद में जिस पद का घात सबसे अधिक होता है, उस घात को बहुपद का घात कहते हैं। उस घात को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, तो आप बेटा यहाँ देख पा रहे हो कि ये देखिए एग्जाम्पल लिया गया जिसमें 3 पद हैं और इस पद का जो घात है 2 है, जो सबसे क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसका घात क्या है, 2 है। ठीक है, आप देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चरों के आधार पर, चरों की संख्या पर हम लोग क्या करते हैं, बहुपद का जो घात है 2 प्रकारों में क्या होता है, विभाजित होता है। एक तो देखिए इसमें निहित चर क्या है, बस x है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, देखिए ये एक चर का है एग्जाम्पल, यह जो एग्जाम्पल है क्या है, एक चर का। यह जो एग्जाम्पल है क्या है बेटा, एक चर का। अब देखिए 2 चर का एक एग्जाम्पल क्या, 2 चर का। 2 चर तक आपको समझाएंगे बेटा, समझ में आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 3x क्या है क्यूब है, प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर है y स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 2x है, प्लस 5 है। अब इसका घात बताना है। अब कहोगे बेटा इसकी तो डिग्री आपको दिख रही है 3 है, सिंपली तरीके से इसकी जो डिग्री है 2 है, इसकी डिग्री 2 है, x की भी घात 2 है, y की भी घात क्या है 2 है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये तो अलग अलग पद तो है नहीं, एक ही पद है, इसलिए दोनों चरों का घात हम लोग क्या करेंगे जोड़कर बताएंगे। तो इसकी जो घात की बात होगी तो 2 इसकी 2 इसकी, तो इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी 4 होगी, ठीक है। और इसकी जो डिग्री है क्या है 1 है, इसकी जो डिग्री है क्या होगा 0 है। इसकी डिग्री देखिए, सबसे बड़ी डिग्री क्या है बेटा, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। तो चूंकि 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन क्या है आपका 1 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए बहुपद का घात 4 है। आपको बेटा मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जब 2 चर का बात आया, 3 चर का बात आए, तो एक ही पद में जितने चर होते हैं उनके प्रत्येक घातों को हम लोग क्या करते हैं जोड़कर, तब जाकर हम उसका घात बताते हैं, ठीक है। देखने से तो आप देखिए लग रहा था कि यहाँ पे जो घात है पद का सबसे ज्यादा 3 है, लेकिन एक अगर आप 3 लिखते हैं तो ये क्या होता गलत होता। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक ही पद है, x की भी घात 2 है, y की भी घात 2 है, तो एक ही पद है, इसलिए दोनों घात हम लोग क्या करेंगे जोड़कर बताएंगे। तो यहाँ पे टोटल घात इस पद का क्या आया 4 आया। तो सबसे ज्यादा इनमें देखा जाए सभी पदों में घात क्या है 4 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या होगा 4 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्या करते हैं 1-2 एग्जाम्पल और बहुपद के घात पे करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसको रफ करते हैं। अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो 3rd है, नेक्स्ट एग्जाम्पल x क्यूब माइनस 2xy प्लस y क्यूब, इसका आपको क्या बताना है घात बताना है, ठीक है। यह एक बहुपद है जिसका घात आपको क्या करना है बताना है। आप देख रहे हो सिंस इसकी जो डिग्री है 3 है, इसकी जो डिग्री है 1 है, इसकी जो डिग्री है 1 है, x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, तो एक ही पद में है, इसलिए दोनों घात क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो इसकी टोटल घात क्या हुई 2, और इसकी जो डिग्री है क्या है 3 है। तो आप यहाँ देख रहे हो सिंस चूंकि 3 बराबर क्या है 3 दो पद की घात बराबर है, और यह दोनों क्या है ग्रेटर देन है किससे 2 से, मतलब 3 जो है 2 से क्या है बड़ा है। तो इसलिए दिए गए बहुपद का घात, इसलिए दिए गए बहुपद का घात क्या है 3 है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आगे और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल x⁴ ले रहे हैं, माइनस 2x³ y स्क्वायर प्लस 3x² y प्लस 4, ठीक। अब इस बहुपद का घात हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। इसका जो घात है कितना है 1 है, सॉरी बेटा, इसकी जो डिग्री है 4 है, इसकी जो डिग्री है अगर मैं बात करूं 3 है, और इसकी जो डिग्री है 2 है, और ये दोनों एक ही पद में कहे जाएंगे, इसलिए इसकी डिग्री हम लोग क्या करेंगे जोड़कर बताएंगे। तो इसकी डिग्री 3 + 2 बराबर 5, और इसका जो डिग्री है x का 2 है, और इसकी जो डिग्री है
1 है, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो टोटल डिग्री होगी क्या होगी 3, और यहाँ पे इसकी अचर पद की जो डिग्री होगी क्या है वो 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 5 है सबसे बड़ा है, 4 उससे छोटा है, 3 4 से छोटा है और 0 3 से छोटा है। तो इसलिए दिए गए बहुपद का घात 5 है। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराया बहुपद का घात ज्ञात करने पे कि बहुपद का घात क्या होता है। अगर नहीं भी समझ में आया, चलिए एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1। यहाँ पे देखिए जो चरों की संख्या है क्या है 1 है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान होता है। यहाँ पे देखिए इसकी जो डिग्री है 2 है, इसकी जो डिग्री है इस टर्म की यहाँ पे 1 है, इस टर्म की जो डिग्री है 0 है। घात यहाँ पे देख रहे हो सिंस चूंकि 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, सो इसलिए बहुपद का जो घात है बराबर क्या है 2। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, या बहुपद क्या होगा घात होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो थोड़ा सा आपका हटकर है, ठीक है इन सब से। वह क्या है देखिए, अब मैं बात करूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर की, अगर मैं इसकी घात पूछूं क्या है, अगर मैं पूछूं इसका घात क्या है तो आप क्या बताएंगे। देखिए बेटा देखने से तो इसका घात क्या लग रहा है 1 लग रहा है। ठीक, तो पहले मैं क्या करता हूँ, जब गुणा में रहेगा या भाग में रहेगा पहले मैं उसको क्या करूंगा हल करूंगा, फिर उसके बाद तब हम बताते हैं उसका घात क्या है। ठीक है, वह बहुपद है नहीं है। अगर बहुपद भी चेक करना है अगर इसको, तो पहले आप इसको क्या करोगे एक्सपेंड करोगे, मतलब इसका विस्तार रूप करोगे। ठीक, तब जाकर आप बताओगे बहुपद है कि नहीं है, उसका घात क्या है। ठीक, तो हम लोग पहले इसका विस्तार रूप लिखते हैं। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रेक होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 2 है। तो देखिए क्या मिला x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो यहाँ पे देख रहे हो अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसकी डिग्री जो है अचर पद है तो इसकी डिग्री क्या है 0, और इसकी जो डिग्री है क्या है 1। तो यहाँ देख रहे हो सिंस इसलिए या तो सिंस लिखो बेटा, सिंस 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, सो इसलिए जो इसका घात है क्या है 2 है। लेकिन बेटा यहाँ देखने से x का घात क्या लग रहा था 1, तो इसलिए आप ये कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। बहुपद का घात यदि पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली बताएंगे। पहले उसको अगर मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा तो पहले उसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक, तब जाकर जब बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा तब जाकर हमें क्या करना है उसको बताना है उसका घात। ठीक है ना। चलिए बच्चों, सभी प्रकार के आपके मतलब सरल से सरल हुए, बहुपद का घात ज्ञात करना कठिन से कठिन हुए, मतलब आप कभी भी समस्या में नहीं पड़ेंगे बहुपद का घात ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स आप अच्छे से लिख लेंगे और आपके बुक में जो भी बहुपद का घात ज्ञात करना होगा आप उसको अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको न समझ में आए तो आप क्वेश्चन को राइट करके बेटा मुझसे कमेंट करके बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अगला टॉपिक शुरू करता हूँ, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार में विभाजित होता है। बहुपद मुख्य रूप से कितने प्रकार में विभाजित होता है 4 प्रकार में। पहला जो होता है पदों के आधार पे होता है, पद के आधार पे। दूसरा जो होता है बच्चों घात के आधार पर होता है। तीसरा आपका एक स्पेशल होता है शून्य बहुपद। चौथा भी आपका स्पेशल होता है जिससे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे उसका अध्ययन करेंगे। देखिए बहुपद का जो पहला प्रकार होता है
यह पद के आधार पे होगा, पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा जो होता है घात के आधार पर। तीसरा जो इसका प्रकार होता है शून्य बहुपद, एक स्पेशल बहुपद होता है। जो इसका चौथा प्रकार है हम लोग कहते हैं अचर बहुपद। जो इसका चौथा प्रकार है वो क्या है? अचर बहुपद। ठीक है बच्चों, आपको समझ में बहुपद मुख्य रूप से कितने प्रकार में बढ़ता है? 4 प्रकार में। एक आपका पद के आधार पर बढ़ता है, दूसरा घात के आधार पे, तीसरा शून्य बहुपद होता है, चौथा अचर बहुपद होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसको हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर। इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल है, आप समझ लेंगे। और ये थर्ड जो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको भी आप आगे समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि बहुपद कितने प्रकार में डिवाइड होता है? 4 प्रकार में। पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, तीसरा शून्य बहुपद होता है, चौथा अचर बहुपद होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो बहुपद होता है पद के आधार पे, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार में क्या होता है? डिवाइड होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार में डिवाइड होता है? 3 प्रकार में। इसको मैं ए कर दे रहा हूँ, बी कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं सी कर दे रहा हूँ। देखिए ए जो होता है एक पदी बहुपद होता है, एक पदी बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल। मोनोमियल। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में बाइनोमियल बोलते हैं। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, जिसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार बेटा घात के आधार पर जो आपका बहुपद होता है, ये भी मुख्य रूप से 4 प्रकार में डिवाइड होता है। ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो इसका पहला प्रकार होता है एक घाती, एक घाती या रैखिक बहुपद। एक घाती या रैखिक बहुपद जिसे हम लोग इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा जो होता है द्विघाती बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विघाती बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और चौथा होता है
चतुर्थ घाती बहुपद, जिसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आपका ये देखिए शून्य बहुपद खुद ही स्पेशल होता है, ये क्या है अचर बहुपद। तो आप इस जो आपको बनाया गया चार्ट, इसके बारे में बेटा अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार का होता है समझना है। मुख्य रूप से 4 प्रकार में क्या होता है विभाजित होता है। पहला पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे, तीसरा शून्य बहुपद होता है, चौथा अचर बहुपद होता है। देखिए पद के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्रकार में बढ़ता है, 3 प्रकार में। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा जो होता है त्रिपदी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद की इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं, द्विपदी को इंग्लिश में हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद की इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसी प्रकार घात के आधार पर जो आपका बहुपद बढ़ता है वह 4 प्रकार में बढ़ता है। पहला एक घाती या रैखिक बहुपद, इसका 2 नाम है, एक घाती बहुपद कहें या तो रैखिक बहुपद कहें। तो एक घाती बहुपद का या रैखिक बहुपद का इंग्लिश जो होता है दोनों सेम होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। द्विघाती बहुपद जिसकी इंग्लिश होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद जिसकी इंग्लिश होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, चतुर्घाती बहुपद जिसकी इंग्लिश क्या होती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और यहाँ इसमें देखिए शून्य बहुपद होता है, फिर उसके बाद क्या होता है अचर बहुपद। तो हम लोग बेटा जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बहुपद के प्रकार को डीपली क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे डिटेल में। ठीक है बेटा, अगर आपको इनमें इन टॉपिकों में कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर ही मुझको बताएं। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या आपको सभी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग माय वीडियो।